वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं स्वॉर्ड ऑफ कमिंग का एपिसोड 3 के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने पिछले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, पहले उन्हें चेकआउट कर लेना ताकि आगे की स्टोरी आपको अच्छे से समझ आ जाए। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द लेटेस्ट एपिसोड पर पहुँच जाए, क्योंकि हम इस सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन के मामले में काफ़ी पीछे रह गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चैनपिंग ने बाओपिंग के लिए एक बेम्बू केस बना दी थी, जिससे बाओपिंग खुश हो जाती। इसके बाद वे आगे का सफर शुरू करते। सफर के दौरान उन पर 2 ड्रैगन स्नेक हमला कर देते। चैनपिंग व्हाइट ड्रैगन स्नेक को काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर देते, फिर उन्हें अपने बनाए गए प्लेन में फंसा कर भागने लगते, लेकिन ब्लैक ड्रैगन स्नेक उसे और उसके साथियों को भी अपने साथ फंसा लेते। चैनपिंग उसी से फाइट करते हुए समझ गया कि यह बस हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहां ब्लैक ड्रैगन स्नेक जूही पर अटैक कर रहा था। बूढ़ा गार्डियन उससे कहता है, यह तो बस तुम्हारी पावर्स को पूरी तरह एक्टिवेट होने का इंतजार कर रहा है, वरना अगर यह तुम्हें निकल भी जाता तो तुम्हारे सोल को नहीं बचा पाता। तुम्हें अच्छे से पता है असली टॉनिक सोल के अंदर ही होता है। जूही कहता है, मरना तो वैसे ही है, क्यों ना खुलकर आखिरी बैटल की जाए। यह कहकर वह ब्लैक ड्रैगन स्नेक पर पंच मारकर उसे पीछे फेंक देता है। ब्लैक ड्रैगन स्नेक दोबारा हमला करता है। अंकल जूही उसके हमले को डॉज करते हुए उसे पंचेस मार रहा था। बूढ़ा गार्डियन कहता है, ये इविल बीस्ट सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। 100 साल पहले इन्होंने मिड स्टेज ऑफ 5th रियलम के आर्टिफैक्ट रिफाइनर को डिवोर कर लिया था। अब तो ऐसा लगता है जैसे इसने 1-2 डाउट टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है। इनको हराना इम्पॉसिबल है। इतना कहते ही वो जिस पत्थर को पकड़ कर लटका हुआ था वो टूट जाता है और बूढ़ा गार्डियन घसरता हुआ नीचे गिरता है और उसकी छड़ी उसके सिर के ऊपर गिर जाती है। दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन स्नेक चारों तरफ पॉइजनियस गैस फैलाते हुए जूही को गैस के अंदर फंसा लेता है, फिर उसे अपनी पूंछ में जकड़ लेता है। जूलू अपने डैड की हालत देखकर घबरा जाती है। बूढ़ा गार्डियन उससे कहता है, ऊपर पत्थर पर बने ट्रैप सिंबल को पैरों तले कुचल दो, उसकी वजह से मेरी ताकत सील है। जैसे ही सिंबल टूट जाएगा मैं तुम सभी की मदद करूँगा। जूलू हिचकिचा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बूढ़ा गार्डियन दोबारा कहता है, जल्दी करो, अगर तुमने हिचकिचाहट दिखाई तो बहुत देर हो जाएगी। क्या तुम अपने पिता को मरते हुए देखना चाहती हो? जूलू बूढ़े गार्डियन की बातों में आकर सिंबल की तरफ जाने लगती है। चैनपिंग व्हाइट ड्रैगन स्नेक से फाइट करते हुए कहता है, जूलू मत जाओ, ये सभी एक ही गैंग के हो सकते हैं। वे दोनों ड्रैगन स्नेक तुम्हें नहीं रोकेंगे, वे बस चाहते हैं कि तुम उस सिंबल को पैरों तले कुचल दो। ज़रा सोचो इस बारे में। लिन शुई कहता है, सीनियर लियांग कहाँ है, वे हमें बचाने क्यों नहीं आए? जूलू सिंबल की तरफ भागते हुए कहती, मुझे परवाह नहीं, मुझे अपने पिता को बचाना है, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। वह सिंबल को कुचलते हुए आगे कहती, तुम में से किसी को भी उनकी जान की परवाह नहीं। व्हाइट ड्रैगन स्नेक चैंपिंग को देखकर फुफकार मारता है, जैसे कहता हो अब क्या करेगा। चैंपिंग गुस्से में उसे देखने लगता है। दूसरी तरफ जूलू के चारों तरफ से ग्रीन एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर जूलू घबरा जाती है। बूढ़ा गार्डियन हंसते हुए कहता है, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। वह जूलू के पास जाते हुए कहता है, अपने पिता को बचाने की इच्छा मैं समझ सकता हूँ। यह कहते हुए वह अपने स्टाफ को ज़मीन में धंसा देता है, जिससे सारी एनर्जी उसकी छड़ी में समा जाती है, जिससे छड़ी के ऊपर एक फूल खिलता है, जिसके अंदर से बूढ़ा गार्डियन अपने न्यू और हैंडसम फॉर्म के साथ बाहर निकलता है। जूलू यह देख कर शौक हो जाती है। बूढ़ा गार्डियन अब माउंटेन गॉड बन गया था। वह जूलू की तरफ देखते हुए कहता है, वादे के मुताबिक मैं उस सिर छुपाने वाले और धुम दबाकर भागने वाले हेटमैन से तुम्हारी निपटने में मदद करूंगा। और जहाँ तक बात इन सब लोगों के, तुम इनके साथ जो चाहो कर सकती हो। जूलू गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए कहती, झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। वेईबू हंसने लगता है, उसकी हंसी से रॉक्स टूटने लगते हैं। वेईबू कहता है, डाली सिटी ने इस बार गॉड ऑफ माउंटेन एंड रिवर को सम्मानित किया है। अगर मैं मर भी गया तो मैं इस लैंड को रिस्टोर कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे पिता ने उस जेंटलमैन का नाम पुकारा। यह वाकई माइंड ब्लोइंग था। यह ऐसा है जैसे माउंटेन गॉड के लिए लैंड को रिक्लियर करने में मदद करना। अगर तुम्हारे पिता ने उस समय तालिस्मान के ऊपर माउंटेन गॉड वर्ड लिखा होता तो शायद मुझे इस समय सील की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बहुत पहले ही कीतुन माउंटेन का रियल गॉड बन चुका होता। जूलू उस पर गुस्से में हमला करती है, लेकिन वह उसके आर पार निकल जाती है। माउंटेन गॉड उसे नीचे की तरफ फेंक देता है। वह नीचे की तरफ देख कर कहता है, आ लियांग, क्या हुआ? तुमने मुझे गॉड बनने से रोका। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा स्पॉट छीनो, अभी के अभी बाहर निकलो। यह कहकर वह चिल्लाने लगता है। तभी आ लियांग उसके सीने में अपनी बेम्बू स्टिक आर पार कर देता है। माउंटेन गॉड की आंखें फटी की फटी रह जाती है।
लियांग उसके कंधे पर हाथ रख कर कहते, तुमने मुझे याद किया, मैं चला आया। यह कहकर वह अपनी स्टिक बाहर निकाल लेते। माउंटेन गोड लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाते। लियांग उसके पास आ जाते। माउंटेन गोड मासूम बनते हुए कहते, सीनियर मुझसे गलती हो गई, यह बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लियांग कहता है, तुम तीनों का तालमेल तो कमाल का है, खासकर वो जोरदार हंसी बहुत शानदार थी। आई लाइक इट। दोनों ड्रैगन स्नेक लियांग पर अटैक कर देते हैं। लियांग अपनी फिंगर उनकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, हिलना मत। यह कहकर वह दोनों पर प्रेशर लगाने लगता है। वह व्हाइट ड्रैगन स्नेक के ऊपर बैठकर चेनपिंग और बाकी सभी से कहता है, अब मेरी तारीफ करना शुरू करो। चलो भी तारीफ करो, जोर जोर से मेरी तारीफ करो, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। जितनी हो सके उतनी बढ़ा चढ़ा कर करो, मेरे कान सब झेलने के लिए तैयार है। ली हुआ उस पर भड़कते हुए कहते हैं, लियांग तुम फिर से टॉयलेट करने गए थे, अगर एक पिल भी लेट हो जाते तो तुम्हारे साथ सुसु करने वाला नहीं बचता। लियांग गुस्से में उसे देखते हुए कहता, तेरी तो। ली हुआ की आंखें भर आई। वह लियांग को गले लगा लेता है। यह देखकर लियांग का दिल भी पिघल जाता है। बाओपिंग चेंगपिंग की तरफ देखती है जो पूरी तरह इंजर्ड हो गया था। चेंगपिंग उसे से कहता है, कोई बात नहीं। बाओपिंग उसे गले लगा लेती है। जुलू अपने पिता को खड़े रहने में मदद करती है। जूही कहता है, जो बड़ी मुसीबत से बच निकलता है उसकी किस्मत में सुख लिखा होता है। जूलो कहती है, आप बात मत कीजिए, आपकी इंजरीज काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। जूही लियांग से कहता है, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। जब हम होंगजू सिटी पहुंचेंगे तो मैं आपको अपनी नई बनाई वाइन पिलाऊंगा। लियांग कहता है, देखिए बड़े एहसानों का बदला शब्दों में नहीं दिया जाता, उन्हें बस दिल में रखना ही काफ़ी है। इसे जुबान पर लाने से आपकी ईमानदारी कम लगने लगती है। दूसरी तरफ वेइबू चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लियांग उसके सामने आ जाता है। वेइबू जब लियांग की नज़र देखता है तो उसकी फटके चार हो गई। वह घबराते हुए कहते, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ग्रेट इमोर्टल, प्लीज़ मुझे जैसे गरीब के साथ और मजाक मत कीजिए। जूलू पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, मार डालो इसे। लियांग आगे आकर कहते, मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई लेना देना, तो भला मैं इसे क्यों मारूं? जूलू गुस्से में कहती है, लेना देना नहीं है, उन दोनों इविल स्नेक ने हमें खाने की कोशिश की और यह इंसान उन सबके पीछे का मास्टरमाइंड है। तुम्हारे पास इसको खत्म करने की ताकत है, फिर भी तुमने इन्हें नहीं मारा। लियांग खड़े हो रहे व्हाइट ड्रैगन स्नेक के ऊपर खड़ा हो जाता है और जूलू के पास व्हाइट ड्रैगन स्नेक की मदद से पहुंच जाता है। ब्लैक ड्रैगन स्नेक व्हाइट ड्रैगन स्नेक की यह हालत देखकर वापस बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है ताकि लियांग की नज़रें उस पर ना पड़े। लियांग जूलू के मजे लेते हुए कहता है, तुम्हारी आवाज़ और तेवर बिल्कुल वैसे लग रहे हैं जैसे मेरी होने वाली बीवी हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे तो अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी लड़कियां पसंद है। जूलू उस पर चिल्लाते हुए कहते, तुम एक नंबर के पागल हो। जूही जूलू से कहता है, बदतमीजी मत करो, अब सब कुछ ब्रदर लियांग के फैसले पर निर्भर है। लियांग कहता है, ठीक है, मैं जो कहूँगा वही होगा। एक पुरानी कहावत है, दूसरों के लिए दया का एक रास्ता खुला छोड़ दो ताकि फ्यूचर में वापस मिल सको, लेकिन मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ, भला पिनिकी से हट जाने के बाद कैसे बनेगी। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। चेनपिंग और बाकी सभी माउंटेन टर्टल पर सवार होकर जा रहे थे। ली हुआ खुश होकर कहता है, अरे बाप रे, पहली बार इतने बड़े टर्टल पर बैठा हूँ। लियांग, आखिरकार तुमने ज़िंदगी में एक तो अच्छा काम किया है। वह टर्टल की पीठ पर लेट कर आगे कहते, काश मेरे अंदर भी लियांग जैसा टैलेंट होता है। लिन शुई कहते, क्या तुम खतरों का सामना कर सकते हो? ली हुआ खड़े होते हुए कहता है, बिल्कुल। लिन शुई कहते, तो फिर और किताबें पढ़ा करो और लोगों को तर्क और नैतिकता से जीतने की कोशिश करो। ली हुआ सूरज की तरफ हाथ करके कहता है, मेरी माँ कहती थी, जिसका गला सबसे ज़्यादा भारी होगा वही सही माना जाएगा। हमारी फैमिली गरीब है, मेरे पिता ज़्यादा कामयाब इंसान नहीं थे, मेरी बड़ी बहन भी शर्मीली है और उसकी शादी होने वाली है। मुझे डर है कि जब मेरी माँ बूढ़ी हो जाएगी और ठीक से बोल तक नहीं पाएगी तब क्या होगा। अगर मैं सिर्फ तर्क पर भरोसा करूँगा तो क्या लोग हमें परेशान नहीं करेंगे? लिन शुई ली हुआ की बातों को ध्यान से सुन रहा था। ली हुआ लियांग को फिर से परेशान करने के लिए उसके कंधे को जकड़ कर हिलाते हुए कहते, तो लियांग, तुम फिर से कोई नेकी का काम कब करने वाले हो? इसके बारे में सोचा है या भी नहीं? दरअसल ली हुआ लियांग की अपनी माँ के साथ शादी के बारे में मैं बोल रहा था। ली हुआ की हरकतें देखकर लियांग का सर चकराने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। चेनपिंग जंगल के अंदर से बैम्बू काट रहा था और लियांग पास के पत्थर पर आराम फरमा रहा था। लियांग चेनपिंग से कहता है, यह जंगल वेइबू से जुड़ा है, वह कई सालों से इन्हें संभाल कर रख रहा है। इन बैम्बू में कई सौ सालों की माउंटेन एनर्जी को सोख लिया है, जिससे इनमें स्पिरिचुअल पावर की कमी नहीं है।
लेकिन तुम हो कि इन्हें काटने में लगे हो। तुम्हें क्या लगता है वेब तुम्हारी इस हरकत से नाराज़ नहीं होगा? चैंपिंग कहता है। अगर मैं उसके जगह होता तो खुशी खुशी इन बेम्बूज को छोड़ देता ताकि मेरे मन को शांति मिल सके। मेरे लिए मेरी माइंड एनर्जी की प्रायोरिटी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे लिए ये बेम्बू किसी काम के नहीं, मेरा माइंड ही मेरी असली ताकत है। आलियांग उसकी बातें सुनकर उसे से कहता है, तुम बिल्कुल अलग बनते हो। वैसे मैंने जिस बात से तुमसे डिस्कस किया था तुमने उसके बारे में सोचा या नहीं? चैंपिंग जाते हुए कहते, मैं पूरे यकीन के साथ तो कुछ नहीं कर सकता, मैं बस कोशिश कर सकता हूँ। यह कहकर चैंपिंग सीधे वहाँ जाता है जहाँ दोनों ड्रैगन स्नेक रहते थे। दोनों ड्रैगन स्नेक चैंपिंग के पास आ जाते। चैंपिंग उनसे कहते है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे टाउन के लुओबाओ माउंटेन में जाकर रहो और मेरे घर का ख्याल रखो। मेरे घर के साथ कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। साथ ही मेरी एक शर्त है, जब तक तुम लोग वहाँ मेरे माउंटेन में रहोगे तब तक तुम किसी भी इंसान को खाने के बारे में सोचना भी मत। अगर कोई तुम्हारे ऊपर बेफालतू अटैक्स करे तो तुम खुद को डिफेंड कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई? यह सुनकर व्हाइट ड्रैगन्स ने गुस्से में चैंपिंग पर चिल्लाते हुए अपना ऑरा रिलीज करने लगता है। चैंपिंग आगे कहता है, इसके अलावा मेरे पास टोटल 4 माउंटेन्स है, लेकिन मैंने अभी 3 माउंटेन्स को सेंट रुआन के यहाँ उतार दे रखे हैं। जैसे ही मेरा उनके साथ किया कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तुम दोनों वहाँ भी जा सकते हो। वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्योर है। यह सुनकर ब्लैक ड्रैगन स्नेक चैंपिंग के पास पहुँच जाता है, लेकिन वह उस पर अटैक नहीं करता क्योंकि वह चैंपिंग की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। चैंपिंग उससे कहता है, मेरे माउंटेन की स्पिरिचुअल एनर्जी के सामने तुम्हारे केदुन माउंटेन की एनर्जी कहीं नहीं है। तुम वहाँ कल्टीवेशन करके दोगुना फ़ायदा उठा सकते हो। मेरी बात मानोगे तो फ़ायदा मिलेगा। व्हाइट ड्रैगन स्नेक गुस्से में चैंपिंग पर चिल्लाने लगता है। चैंपिंग उससे कहता है, वैसे भी आलियांग ने तुम दोनों को अपने काबू में कर रखा है। वो तो उसका मूड अच्छा था इसलिए तुम दोनों अभी तक जिंदा हो। अगर मैं आलियांग की जगह होता और तुम लोगों ने मेरे सामने किसी इंसान को खाने की हिम्मत की होती तो मैं तुम दोनों को मार कर रात का खाना बना देता। माउंटेन के ऊपर आलियांग यह देखकर वेइबू से कहता है, उनके बीच में टांग मत अड़ाओ। अच्छाई में बुराई छिपी है और बुराई में अच्छाई। यह रूल चैंपिंग पर भी लागू होता है और तुम पर भी। वेइबू पूरी रिस्पेक्ट के साथ कहता है, माय लॉर्ड आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। आलियांग आराम करने के लिए एक बेम्बू के ऊपर बैठ जाता है, जो देखकर वेइबू का तो दिल दुखने लगता। वह भागते हुए बेम्बू को अपने बच्चे की तरह सहलाने लगता है। आलियांग उससे कहता है, तुम्हारी असली ताकत ये बेम्बू सी हेवन है जिसे तुमने बड़ी शिद्दत से संभाल कर रखा था, लेकिन तुम्हारी ये हरकत इमोर्टल्स को नाराज़ करने का कारण बन गई, जिस वजह से उन्होंने तुमसे तुम्हारी पोजीशन और टाइटल दोनों छीन लिया। वेइबू नाराज़ होते हुए कहता है, मैं केदुन माउंटेन का गॉड वेइबू हूँ। मुझे पिछले साम्राज्य के लास्ट एम्परर ने नियुक्त किया था। राजवंश के बदलने के साथ मैंने नए एम्परर के साथ कई इमोर्टल्स को नाराज़ कर दिया, जिस कारण मेरी पोजीशन मुझसे छिन गई और मैं वो आम इंसान बन गया जो अपनी सज़ा काट रहा हो। आलियांग बेम्बू पर लेटते हुए कहता है, अरे कितनी दुख की भरी स्टोरी है तुम्हारी। वेइबू आलियांग से कहता है, माय लॉर्ड आपको कैसे पता चला कि यह बेम्बू स्टाफ कहाँ से आया है? आलियांग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं पहले भी एक बार बेम्बू सी हेवन में गया था। वहाँ की मालकिन से मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई थी। आलियांग थोड़ा सीरियस होकर कहता है, मेरे एक सवाल का जवाब दो। सोचा अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो उन दोनों ड्रैगन स्नेक का क्या हाल होता? वेइबू मुस्कुराते हुए कहता है, बिना किसी शक के उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता। आलियांग हंसते हुए कहता है, वेरी गुड वेरी गुड, तुमने अपने हाफ बेम्बू फॉरेस्ट को बचा लिया। यह कहकर आलियांग कुछ लीव्स को हवा में थ्रो करता है, फिर उनकी मदद से कई सारे बेम्बूज को काट डालता है। यह देखकर वेइबू का कलेजा मुंह में आ गया। वह आलियांग के सामने झुकते हुए कहता है, माय लॉर्ड प्लीज़ शांत हो जाइए, अपने गुस्से को शांत कीजिए। आलियांग उससे कहते हैं, मैंने सुना है ये दोनों ड्रैगन स्नेक किसी टाइम पर गॉड्स की बिसात पर रखे काले और सफ़ेद मोहरे थे। ब्लैक ड्रैगन स्नेक के पास ड्रैगन को किल करने की है, इसलिए वह जानता है कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। उसका गोल बहुत डीप है। बट वाइट ड्रैगन स्नेक सिर्फ एक फालतू मोहरा है, वह पूरी तरह अपनी इच्छाओं पर काम करता है। वेइबू धीरे से कहता है, तो फिर चैंपिंग को अकेले क्यों भेजा? आलियांग उसके चेहरे पर स्टिक रख कर कहता है, तुम्हें क्या लगता है क्या वह मुझसे मदद मांगेगा? वेइबू कहता है, पक्का वह आपसे मदद मांगेगा, भला कोई अपनी जान के साथ खिलवाड़ थोड़ी करेगा। आलियांग कहता है, तो चलो फिर एक शर्त लगाते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि वो मुझसे मदद मांगेगा
और तुम शर्त लगाते हो कि वह मदद नहीं मांगेगा। वेबू अपनी बात को खुद पर ही पलटता देख कर पूछता है, माय लॉर्ड, अगर मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा? आलियांग उससे कहता है, अगर तुम हार गए तो उस तरफ के दिख रहे सभी बेम्बूज को मैं एक झटके में साफ कर दूंगा और तुम्हें वापस तुम्हारे बोलने और बूढ़े रूप में बदल दूंगा। यह सुनकर वेबू का मुंह उतर गया। वह झुकते हुए पूछते है, माय लॉर्ड, मेरे जीतने के चांस कितने हैं? आलियांग कहता है, 10 में से 1। नहीं नहीं नहीं, यह बहुत ज़्यादा हो गया। 100 में से 1 चांस है तुम्हारे जीतने का। आलियांग बेम्बू पर खड़ा होकर चिल्लाते हुए चैनपिंग से कहता है, चैनपिंग, तुम बिना किसी डर के अपनी मांग रखो। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं बीच में आ जाऊंगा। तुम बेझिझक मांगे रखो। आलियांग की बातें चैनपिंग और ड्रैगन स्नेक साफ साफ सुन रहे थे। वेइबू घबराते हुए कहता है, अब तो मेरे जीतने की आखिरी उम्मीद भी नहीं बची। आलियांग उससे कहता है, टेंशन मत लो, पक्का नहीं कर सकते। चैनपिंग एक अलग बंदा है, उसके पास कोई सीक्रेट प्लान तो ज़रूर होगा। चैनपिंग व्हाइट ड्रैगन स्नेक से कहता है, मैंने पहले ही अपनी शर्तें बता दी, मानना है या नहीं यह तुम्हारे ऊपर है। आलियांग बीच में नहीं आएगा। चैनपिंग आगे कहते हैं, मेरे गांव में एक स्टोन गेट है जिस पर 4 शब्द लिखे, बाहर मदद मत ढूंढो। अगर तुम खुद कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों से कैसे उम्मीद लगा सकते हो? यह कहकर वह अपना खंजर बाहर निकाल लेते हैं। चैनपिंग आगे कहते हैं, आलियांग यह बात मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है कि अगर मुझे तुम्हें मारने के लिए उसकी मदद चाहिए होती तो शायद जब तुम मेरे माउंटेन पहुँचो तो अपने वादे को तोड़कर लोगों को मारना शुरू कर दो। अगर तुम सिर्फ उससे डर के मारे शर्त मान रहे हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाइट ड्रैगन स्नेक चैनपिंग को गुस्से में देखते हुए फुफकार मारता है। यह देखकर ब्लैक ड्रैगन स्नेक गुस्से में उस पर अटैक कर देता है। इसी सीन के साथ हमारा इस एपिसोड का फर्स्ट पार्ट यही एंड होता है। अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा।